सिद्धार्थ शर्मा। गाइस टेंस की हम लोगों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हमारा नया बैच है जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक टेंस पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का है तीसरा लेक्चर। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म किया है और आज के लेक्चर में हम लोग इस पर शीट करने जा रहे हैं। ये आपके सामने शीट है टेंस की। टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 41 क्वेश्चंस हैं, 42, और ये आपके पीडीएफ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं और आपके पास पीडीएफ में मिल ही जाएगा, तो आप लोग उसकी प्रिंट आउट निकालकर उससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस लेक्चर नंबर 3, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेंटेंस में बी जब भी आता है तो बी का जो मतलब होता है वो हो सकता है, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज या फिर वर। इनमें से किसी का भी मतलब बी हो सकता है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर ये हमारे बी होते हैं। तो आपके सामने सेंटेंस था आई बी अ स्टूडेंट, तो आपको पता है आई के अनुसार किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, आई एम अ स्टूडेंट। देखिए यहां पर एक समझाने वाली बात यह है कि आई जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है वो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रखी जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है आई के साथ या तो एम या फिर वॉज, यही वर्ब होती है जो सिंगुलर आती है। जो कैसी आती है आपकी, सिंगुलर आती है। अदरवाइज आई के साथ में आप जो भी वर्ब रखेंगे, आई के साथ में आप जो भी वर्ब रखेंगे वो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, एम और वॉज तो सिंगुलर आएंगे, अदरवाइज जो भी वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। इसका मतलब ये है कि आई के साथ अगर आप V1 या V1 प्लस एस या ES में से किसी एक को रखेंगे तो वो V1 होगा। क्लियर है बातें? माई ब्रदर एक्सक्यूजेस, मेरा भाई एक्सक्यूज देता है। व्हेन आई फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने का मन करना। यार आज मेरा मूवी देखने का मन है, दैट इज फील लाइक। ठीक है, तो मेरा भाई जो है वो एक्सक्यूज देता है व्हेन आई फील लाइक, जब मैं मेरा मन करता है गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा जाने का जब मेरा मन करता है ना तो मेरा भाई बहानेबाजी करना शुरू कर देता है। तो माय ब्रदर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वर्ब आएगी तो बताओ यहाँ पर मेक होगा या मेक्स होगा। ऑब्वियसली हम मेक्स होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। मेक यहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। मेक्स यहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन जाएगा सी, माय ब्रदर ऑलवेज मेक्स, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। ऑप्शन नंबर सी। आई नॉट बी 10 years old, मैं 10 साल का नहीं हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और आपको बता रखा है जब भी सेंटेंस के अंदर नॉट आएगा इसका मतलब, अच्छा डू डज यहाँ पर है नहीं, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ तो एम आता है, तो क्या लग जाएंगे, आई एम नॉट। ठीक है, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, आई के साथ एम का यूज करते हैं। शी नॉट बी 6 years old, वो 10 साल की नहीं है। ठीक है, शी के साथ में क्या आता है, क्या शी के साथ में आर आएगा, नहीं। क्या शी के साथ में इज आएगा, लेकिन इज नॉट होगा या नॉट इज होगा, ऑब्वियसली इज नॉट होगा, तो शी इज नॉट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इज यहां पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, द फ्लावर्स बी नॉर्मली वाटर्ड बाय बॉब, सामान्यतया फूलों में कौन पानी देता है, बॉब नाम का एक व्यक्ति है वो फूलों के अंदर पानी देता है। ठीक है, तो यहां पर फ्लावर्स जो आपका सब्जेक्ट है, यहां ऑप्शन कुछ गलत लिखे हुए हैं, एक सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी और साथ में नॉर्मली यहां पर है। ठीक है, नॉर्मली यहां पर है, इस पूरे को हम लोगों को जज करना है। तो पहला है आपका आर नॉर्मली, और बी ऑप्शन है नॉर्मली आर, सी ऑप्शन नॉर्मली इज। द फ्लावर्स, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, प्लूरल है, तो इसका मतलब आर आएगा। ठीक है, अब आर आएगा तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर एडवर्ब का एक टॉपिक आता है। देखो एडवर्ब के अंदर वैसे इस बात को समझेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं यहाँ पर कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आती है और सब्जेक्ट के बाद में बी आता है, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, तो एडवर्ब अगर इससे इसके आसपास रखनी हो तो इसके बाद में रखी जाती है आपकी एडवर्ब। बाकी एडवर्ब होता क्या है,
ये बात की बात है, बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में कोई भी एडवर्ब आ जाती है तो वो एडवर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द फ्लावर्स आर नॉर्मली, ऑप्शन ए सही है, बी गलत है क्योंकि नॉर्मली इसने इससे पहले दे दिया है। तो फ्लावर्स आर नॉर्मली, बी का मतलब आर, नॉर्मली का मतलब नॉर्मली, ऑप्शन 5 का जाएगा ए। 6 देखते हैं यहां पर, डैनी फोन इज फादर ऑन संडे, संडे को अपने फादर को फोन करता है, क्लियर। अब डैनी करता है फोन, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस लगकर आएगी, एस या ईएस लगकर आएगी, तो फोन होगा या फोन्स होगा। अच्छा एक बात बताओ, फोन करना यहां पर एक क्रिया है, ठीक है, तो फोन तो कर दिया, फोन्स की स्पेलिंग गलत है यहां पर, तो क्या बचता है, फोन्स, PHONES, तो ऑप्शन बी। इस तरीके से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए, हमको 42 क्वेश्चन करना है, 42 क्वेश्चन है शीट के अंदर, ठीक है, जो आपको मिलेगी। चलिए आगे के क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, आई नॉट नो व्हाट यू मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई नॉट नो व्हाट यू मीन, मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या मतलब है, क्लियर। अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल करना है, डू डज वगैरह सब आ रहा है यहाँ पर, V1 सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेशन होता है। नॉट आ रहा है इसका मतलब कि डू या डज तो आएगा, और आई की रिगार्डिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं, वॉज या फिर एम ही सिंगुलर आता है, इसके अलावा जो भी आएगा प्लूरल आएगा। तो बताओ आई के अनुसार डज आएगा, तो डज तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर आएगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बनेगा, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि नॉट आ रहा है तो डू तो आएगा या डज तो आएगा, ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। शी इन फ्लोरिडा बट प्रिफर्स कैलिफोर्निया, वो फ्लोरिडा में रहती है लेकिन प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है तवज्जो किसको देती है, कैलिफोर्निया को। फ्लोरिडा में तो रहती है लेकिन तवज्जो प्रेफर वो कैलिफोर्निया को करती है, क्लियर। तो यहां पर गोज आएगा नहीं, जाती है मतलब है नहीं, अराइव पहुंचती है, वो रहती है, ऑप्शन ए। When we on vacation, जब हम लोग छुट्टी पर होते हैं, we never fly। अब देखो जरा यहाँ पर वी के अनुसार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, we go on vacation, go on vacation तो कुछ होता नहीं है, went यहाँ पर आएगा नहीं, तो क्या बोलते हैं, we are on vacation, I am on holiday, ठीक है, मैं छुट्टी पर हूं, तो वी के अनुसार किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। I 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 भाषाएं जानता हूं या फिर मैं 4 भाषाएं बोलता हूं, बड़ा लव इटालियन अबव ऑल, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इटालियन बोलना पसंद है, ठीक है, 4 लैंग्वेजेस बोलता हूं लेकिन मुझे इटालियन ज्यादा पसंद है। तो आई टॉक 4 लैंग्वेजेस, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करने की बात नहीं आ रही, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आई टॉक नहीं, ठीक है ना, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आई के अनुसार किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पीक का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन थे आइडेंटिफिकेशन के। आप लोगों को याद हो तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहले मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन समझाया था, दूसरा मैंने आपको सिचुएशन समझाया था। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे करना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के 11 to 20। चलिए फिल करना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग सिचुएशन वाले क्वेश्चन पे नहीं आए, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग वहां पर मूव करेंगे, बहुत बेसिक से उठ रहे हैं हम लोग। दिस बुक बिलोंग टू मी, ये किताब मुझसे संबंधित है। आपने देखा यहाँ पर बुक है, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब कैसे आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ऐसे ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ बन जाएगा दिस बुक बिलोंग्स टू मी, क्लियर। सेकंड है डज इट रेन टुडे, अब आपने देखिए यहाँ पर डज का इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन मार्क है या नेगेटिव है तभी डज या डू आता है, तो डज के अनुसार अब इसके बाद में जो भी वर्ब रखोगे, चाहे वो सिंगुलर, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो डेड हो, इसके बाद जो भी वर्ब आती है V1 ही आती है, तो रेन का क्या बनेगा, रेन्स या रेन, ओनली रेन, केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका इफ यू हीट द वाटर, अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो वो बॉईल हो जाती है, ठीक है, बर्फ को गर्म करोगे तो, वाटर को गर्म करोगे तो वो बॉईल हो जाएगा, उबल जाएगा। हाँ, एक साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो इट यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आप इसमें एस या ईएस लगा देंगे, बॉइल्स, इट बॉइल्स, क्लियर।
लोग देखो, हाउ गीता सिंग, गीता कैसे गाती है? तो गीता गाती है, यहाँ पर गीता आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो सिंग होगा या फिर सिंग्स होगा, यहाँ पर सिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। वी बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हम म्यूजिक के शौकीन हैं। आपको पता है बी का मतलब इज एम आर वॉज वर होता है और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर होता है, लेकिन वी के अनुसार ना तो इज आएगा ना एम आएगा, तो क्या आएगा? वी आर। डू दे बिलीव इन गॉड, क्या वो भगवान में विश्वास करते हैं? क्वेश्चन मार्क है, इसी कारण से यहां पर डू का इस्तेमाल हुआ है। और डू के बाद में वर्ब जब भी आएगी तो क्या आएगी? V1 ही आएगी, तो BELIEVE का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, प्रतिदिन मैं 6 बजे उठता हूं। मतलब कि मैंने आपको बता रखा है ईच या एवरी के बाद में जब भी टाइम आ जाए तो वो रूटीन एक्शन को बताता है, उसकी आदतों को बताता है। और प्रेजेंट टेंस में जो आदत है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, इसी कारण से आई के अनुसार वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो आई गेट अप, अब वहां पर पहले से ही है आई गेट अप। द प्राइम मिनिस्टर अराइव हियर टुडे, आज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है फ्यूचर का जो टाइम टेबल एक्शन होता है कि भाई जैसे मीटिंग हो गई, किसी ऑफिशियल बंदे का आना हो गया, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का कहीं पर पहुंचना हो गया, तो उनका टाइम टेबल पहले से फिक्स होता है कि हाँ भाई भविष्य में इतने बजे इतनी तारीख को ये वाला काम होगा। तो फ्यूचर का टाइम टेबल जो एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। तो इसीलिए द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इस कारण से अराइव करेंगे या अराइव्स करेंगे? अराइव्स करेंगे। बस ये पता लगना जरूरी था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। He sometimes smoke a cigar, वो कभी कभार सिगार पी लेता है, तो उसकी आदत को बता रहा है, वर्तमान की आदत है कि भैया वो कभी कभार पी लेता है, स्टिल अभी कभी कभार सिगरेट या सिगार पी लेता है। समटाइम्स ने मुझे बताया कि आदत है, कभी कभार ऐसा होता है, हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेशन वाला एक्शन है। तो ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो स्मोक होगा या स्मोक्स होगा? ऐसे ईएस लग जाएगा। क्लियर? ये पता लगना जरूरी है कि जो ये सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ये समझना जरूरी है। दे नॉट टीच इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब देखो एवरी या ईच के बाद में जैसे ही टाइम आया तो आपके दिमाग में घंटी बजी, सर ये तो रिपीटेशन एक्शन है, उसकी आदत भी हो सकती है कि वो हर मॉर्निंग ऐसा नहीं करता है या ऐसा करता है। क्लियर? तो यहां से पता लग चुका है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। और अगर दे है और नॉट है तो दे के अनुसार डू आएगा, तो दे डू नॉट और आगे टीच, ठीक है ना। V1 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्लियर? अब इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर 20 क्वेश्चन किए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आज करेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी 42 क्वेश्चन की शीट है जो कि आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल पर, ठीक है। 42 क्वेश्चन से, तो आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन पूरा करेंगे और कल की क्लास में बाकी के 12 क्वेश्चन कर और फिर उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। शी गो टू द क्लब एट 6 PM डेली, डेली वो 6 बजे कहां जाती है? क्लब जाती है। तो आपको डेली ने बताया कि यार जो इसका ये एक्शन है ना, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, उसकी हैबिट है कि 6 बजे वो जाती है, या फिर आपको रिपीटेशन वाला एक्शन बोल सकते हो। तो यहां से पता पड़ गया कि हैबिचुअल अगर एक्शन है और क्योंकि आदत वर्तमान की है, इस कारण से शी के साथ क्या रखेंगे? शी के साथ में हम लोग गोस का इस्तेमाल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, माय सिस्टर नॉट कुक फूड, मेरी सिस्टर खाना नहीं बनाती है। उसकी आदत है, ठीक है ना, उसकी आदत है भैया वो खाना नहीं बनाती है, और नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डू या डज तो आएगा। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी कारण से किसका इस्तेमाल करेंगे? डज। तो माय सिस्टर डज नॉट और उसके बाद में डज के बाद में वर्ब कैसी आएगी? V1 आएगी, ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 3, ट्वाइस ऑफ 2 be 4, इसने बोला है 2 का दुगना 4 होता है। अब ट्वाइस का मतलब यहां पर 2 नहीं है, दुगना है। एक तो होता है 2, ठीक है, एक का मतलब 2, 2 का मतलब एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक होता है दुगना, 2 गुना। तो 2 गुना तो एक थीम हो गई, एक बात हो गई, ठीक है ना। 5 गुना, 6 गुना, तो ये तो एक थीम है, एक बात है। तो इसने बोला है ट्वाइस ऑफ 2, 2 का दुगना 4 होता है, 2 का दुगना 4 होता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? ट्वाइस। और सब्जेक्ट ट्वाइस कैसा है? सिंगुलर है।
ट्वाइस का मतलब दो नहीं है, यहाँ पर दुगना से है, और दुगना तो एक बात है, और कोई बात हो वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो इसको देखकर हम लोगों ने बी के अनुसार किसका इस्तेमाल कर दिया, इसका इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। अक्सर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, हाँ ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। जो लोग ढंग से खाना नहीं खाते वो बीमार पड़ जाते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में लंबा समय लगता है, हाँ भाई ऐसा होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। और ऐसे ही क्या है कि हाँ भाई ऐसे ही तो होता है, सूरज दिन में चमकता है, ऐसे ही तो होता है, सामान्यतः है तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सन को देखते हुए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर, इस कारण से आप लोग यहाँ पर शाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो कुल मिलाकर आपको ये सिखाया जा रहा है हर क्वेश्चंस के माध्यम से। अब देखो 30 क्वेश्चन तक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, आइडेंटिफिकेशन थे, आइडेंटिटी पता लग रही थी, कैसे कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं वो पता लग रहा था। अब 31 से लेकर जो 42 तक के क्वेश्चन होंगे वो होंगे एबीसीडी, आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी, तो आपको पता लगाना होगा वहां पर कि हाँ अच्छा ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा सेंटेंस। दे डू वॉक 8 माइल्स अ डे, एक दिन में वो 8 मील चलते हैं, हाँ वो ऐसा करते हैं, एक दिन में क्या है 8 मील चलते हैं, उनकी आदत है। तो क्या करेंगे, दे वॉक, नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो केवल V1 या V1 के साथ में ऐसे ES आएगा, तो दे वॉक। इट यूजुअली टू स्नो विंटर हियर, अक्सर यहाँ पर विंटर में, सर्दियों में बारिश हो जाती है, बारिश नहीं बर्फ गिर जाती है, ठीक है ना, स्नोफॉल होता है। तो यूजुअली ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है भैया, ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा तो होता है अक्सर की सर्दियों में बर्फ गिर जाती है। समटाइम्स ने बताया, यूजुअली ने बताया कि हाँ हैबिट है या रिपीटेशन होता है सर्दियों के टाइम पर ऐसा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इट के अनुसार क्या आएगा, इट SNOWS, इट स्नोज इन विंटर हियर। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वाटर के अनुसार क्या आएगा, बॉइल्स आएगा, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट। ऑल ट्रेन्स डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म 2, सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म 2 से जाएंगी। रेलवे टाइम टेबल हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, और आपने देखा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए डिपार्ट्स होगा या केवल डिपार्ट होगा, यहाँ पर हम लोग केवल डिपार्ट का यूज करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, आई नॉट टू लाइक पैनकेक्स, मुझे पैनकेक्स पसंद नहीं है, मुझे केक वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, पेस्ट्री मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मेरी आदत है भैया, ठीक है ना, वर्तमान की आदत है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या होगा, आई और नॉट है तो इसका मतलब डू या डस तो आएगा, और आई के साथ हमेशा प्लूरल ही आती है एम या वॉज को छोड़कर। तो आई डू नॉट लाइक, लाइक क्यों लिखा, क्योंकि डू के बाद हमेशा फिर V1 ही आती है। डज योर सिस्टर योर होमवर्क, क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा होमवर्क करती है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पर, देख लीजिए जरा, और क्वेश्चन मार्क है तो डू या डस तो होगा, डू या डस ने बता दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कहानी है ये। और इसके बाद में जब भी कोई वर्ब रखोगे तो वो V1, ठीक है, और V1 डू होती है, डस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डज योर सिस्टर डू, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है करने से, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो आपको बता रही है किसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और ये बता रही है एक्शन के बारे में। क्लियर है बातें, और एक्शन के बारे में बताया तो इसका मतलब करना होता है, और डू होती है V1, डज होती है सिंगुलर। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस आज किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। कल से करेंगे हम लोग 42 क्वेश्चन, हालांकि 42 क्वेश्चंस की PDF अभी आपके स्टडी मटेरियल पे पहुंच जाएगी, और 31 से लेकर 42 तक आप अटेम्प्ट करना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय एवरीवन, टेक केयर।